अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल हाई लो मेथड जो है उस पर वर्किंग कर ली थी। अब हम बात करेंगे इंक्रीमेंटल हाई लो की। जिस तरीके से नॉर्मल हाई लो की अजम्पशंस होती हैं, इसी तरीके से प्रिंसिपल्स कुछ अजम्पशंस हैं, इंक्रीमेंटल हाई लो की भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। वो क्या प्रिंसिपल्स हैं आज उन पे एक नज़र डालते हैं और फिर उसके बाद इसका एक क्वेश्चन करेंगे एंड दैट विल बी द एंड ऑफ आवर हाई लो मेथड। जब मैं इंक्रीमेंटल हाई लो मेथड की बात करता हूँ तो इंक्रीमेंटल हाई लो मेथड भी चार बेसिक अजम्पशंस पर चलता है। पहली assumption क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल यूजुअली रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी बट कैन बी चेंज्ड आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। यानी कि स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट जो हमने पढ़ी थी। दूसरी assumption, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस एज देयर इज अ चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। तीसरी assumption, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल चेंजेस एज देयर इज अ चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। चौथी assumption क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यूजुअली रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटीज बट कैन बी चेंज ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड डिस्काउंट्स। जो बल्क डिस्काउंट्स मैंने आप लोगों को कॉस्ट क्लासिफिकेशन में पढ़ाए थे और जो स्टेप फिक्स कॉस्ट हम लोगों ने कॉस्ट क्लासिफिकेशन में पढ़ी थी, बेसिकली इंक्रीमेंटल हाई लो उसी पर काम करता है। अब यहाँ पर इंक्रीमेंटल हाई लो को सॉल्व करने के भी वही चार स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है जिसमें हम लेवल ऑफ एक्टिविटी की बेस पर हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल को सेलेक्ट करते हैं। दूसरा स्टेप है हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना। तीसरा स्टेप है फिक्स कॉस्ट निकालना और चौथा स्टेप है टोटल कॉस्ट निकालना फॉर द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये मेरे पास एक सवाल है, इसी पर हम लोग इंक्रीमेंटल हाई लो को सॉल्व करते हैं और इसी में मैं दो बेसिकली चेंजेस लेकर आऊँगा सवाल में, ताकि आपको पता चल जाए कि इंक्रीमेंटल हाई लो काम किस तरीके से करता है। सवाल कुछ ये है कि ABC PLC मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट कपकेक। डिटेल्स फॉर ओवरहेड्स आर एज फॉलोज। मेरे पास 3 साल के ओवरहेड्स गिवन है 2019, 20, 21 के, और मुझे कहा यह गया है कि व्हेन प्रोडक्शन एक्सीड्स 550,000 यूनिट्स फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10%। जब भी मेरी प्रोडक्शन 5.5 लाख से ज़्यादा होती है तो मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो 10% से इंक्रीज हो जाती है। और अब मुझे ओवरहेड्स निकालने हैं, जबकि मेरा आउटपुट मुझे जो गिवन है वो कितना है? 6 लाख कपकेक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चीज़ ज़ेर गौर रखनी है हमें कि जब हम बात कर रहे होते हैं इंक्रीमेंटल हाई लो पर, तो इंक्रीमेंटल हाई लो में हमें जो चीज़ ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है जिस चीज़ का, वो ये कि मैं जो भी दो एक्टिविटीज़ ले रहा हूँ, मैं जो भी दो एक्टिविटीज़ पे काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक हाईएस्ट एक्टिविटी ली और एक लोएस्ट एक्टिविटी ली, लेकिन इन दोनों का अगर कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम नहीं है। कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम होने का क्या मतलब है? देखो यहां पर मैं एक चीज लिख रहा हूं, कॉस्ट स्ट्रक्चर शुड बी सेम। कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम होने का क्या मतलब है? जब मैं इंक्रीमेंटल हाई लो की बात करता हूं तो मेरे पास दो तरह के कॉस्ट स्ट्रक्चर आ जाते हैं। एक कॉस्ट स्ट्रक्चर है जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता है, जिसमें कोई भी चीज ना बढ़ी हुई होती है ना कम हुई हुई होती है। और एक कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है जो इंक्रीमेंटेड होता है या फिर डिस्काउंटेड होता है। इंक्रीमेंटेड और डिस्काउंटेड मतलब या तो मेरी फिक्स कॉस्ट इसमें इंक्रीमेंटेड होगी या मेरी वेरिएबल कॉस्ट डिस्काउंटेड होगी। अगर मैं दो एक्टिविटीज ले रहा हूं तो वो दोनों या तो नॉर्मल पर बेस करती हूं या फिर इंक्रीमेंटेड और डिस्काउंटेड पे बेस करती हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक नॉर्मल एक्टिविटी ले रहा हूं और एक इंक्रीमेंटेड या डिस्काउंटेड ले रहा हूं। इस सूरत में मेरा आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। तो अगर मुझे डिस्काउंटेड या इंक्रीमेंटेड आंसर चाहिए है और मेरे पास एक इंक्रीमेंटेड है और दो नॉर्मल है, तो मैं दो नॉर्मल पे काम करूंगा। अगर मुझे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस का आंसर चाहिए और मेरे पास दो इंक्रीमेंटेड है या डिस्काउंटेड है और एक नॉर्मल है, तो मैं दो इंक्रीमेंटेड या डिस्काउंटेड पे काम करूंगा रादर देन कि मैं एक पर काम करूं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, सवाल होगा कैसे? देखो, क्योंकि इस सवाल में मेरे पास तीनों एक्टिविटीज जो है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की हैं, तो मैं तीनों पर काम कर सकता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, मैं तीनों पर काम कर सकता हूं। किस तरीके से? देखो, स्टेप 1 मेरा वही है, मुझे कोई भी दो एक्टिविटीज सेलेक्ट करनी है, एक हाईएस्ट होनी चाहिए, एक लोएस्ट होनी चाहिए, अलॉन्ग विद देयर कॉस्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पर मैं तीनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूं क्योंकि इन तीनों का कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम है। लेकिन अगर इन तीनों का कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम ना होता तो मैं क्या वर्किंग करता, ये भी आप लोग को इंशाल्लाह बताया जाएगा।
स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 2 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कैसे कैलकुलेट करता हूं? हाई लेवल कॉस्ट माइनस लो लेवल कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाई लेवल एक्टिविटी माइनस लो लेवल एक्टिविटी। अगेन 1090 000 माइनस 1010 000 डिवाइडेड बाय 5.5 लाख माइनस 4.5 लाख। ये आ गया मेरे पास। तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? $0.8 पर यूनिट या पर कपकेक। स्टेप 3 था मेरे पास, फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी। फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करते थे जनाब? टोटल कॉस्ट बराबर है किसके? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स। मैं यहां पे वर्किंग कर रहा हूं 5.5 लाख पे। 5.5 लाख की टोटल कॉस्ट कितनी है? 1090 000 बराबर है किसके? x प्लस 0.8 इंटू 5.5 लाख। तो मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी आ रही थी? 6,50,000। और अब स्टेप 4 था मेरे पास, टोटल कॉस्ट फॉर 600,000 कपकेक्स। अब यहां पर एक चीज अपने पास जरा ध्यान रखना, मेरी लेवल ऑफ एक्टिविटी 5.5 लाख से बढ़ गई है, 6 लाख है। 6 लाख इंक्रीमेंटेड है, तो 6 लाख पर जो फिक्स कॉस्ट लगेगी वो भी 10% इंक्रीमेंट वाली लगेगी। तो यहां पर टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? यहां पर टोटल कॉस्ट बराबर होगी फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 110% प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट है मेरे पास 6.5 लाख, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 110% से, या फिर 1.1 से 110%, और इसमें मैं प्लस कर दूंगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 600,000। ये हो जाएगा मेरे पास 715,000। इसका आंसर आ गया मेरे पास। और ये आ गया मेरे पास 480,000 इसका आंसर। और इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास ये आ गया 1195,000 डॉलर्स। तो कॉस्ट कितनी आ गई मेरे पास? फॉर 600,000 यूनिट्स मेरी कॉस्ट आ गई 1195,000। ये फोरकास्टेड था यूजिंग इंक्रीमेंटल हाइलो। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग का कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। टिल देन आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आप सबसे मुलाकात होती है।